हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो नमस्कार, मेरा नाम है हर्षदा कुड़तरकर एंड दिस चैनल इज अबाउट रेकी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, DIY रेमेडीज फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर 5 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने नंबर 4 तक कवर किया था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट नंबर 5। क्यों मेरा फेवरेट नंबर है, इसके रीजंस जब मैं अभी बताऊंगी आपको पता चलेंगे। नंबर 5 जो है वो मर्क्यूरी का नंबर है। मर्क्यूरी यानी कि बुध जो होता है वाणी का कारक। तो ये लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, मीठी वाणी होती है इनकी। नॉर्मली किसी के साथ झगड़ते नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बट फालतू का झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे से बोलते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, बहुत सारे दोस्त बनते हैं इनके। इनका दुश्मन कोई नहीं होता, कोई नंबर 5 को दुश्मन नहीं समझता क्योंकि ये सबके साथ अच्छे से बैलेंस बना के चलना जानते हैं। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट होता है इनका, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स इनको बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे कि नंबर 157 ये ना बहुत अच्छे इनिशिएटर्स होते हैं। बेसिक चीज समझ लीजिए, 157 आर गुड इनिशिएटर्स। ठीक है, 284 आर वर्कोहॉलिक पीपल, दे आर गुड वर्कर्स एंड 369 आर गुड मैनेजर्स, ये मैनेजर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो 157 जैसे कि मैंने बताया कि ये इनिशिएटर्स होते हैं बहुत अच्छे। अब नंबर 1 प्योर अपने ईगो के वजह से फंक्शन करता है कि जो कोई नहीं करेगा वो मैं करके दिखाऊंगा, आई कैन डू इट। नंबर 5 प्योरली फंक्शंस बिकॉज ऑफ मनी। उसको पैसा दिखा दो, अगर उसको अपना गेन दिख रहा है, उसको कोई मटेरियलिस्टिक गेन वहां पे दिख रहा है तो वो काम करेगा। नंबर 7 जो है वो प्योर एनर्जी पे फंक्शन करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल नंबर 5 की, तो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स इनको बड़े अच्छे लगते हैं। ये मोस्टली नंबर 5 वाले ना, जैसे कि बुध वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं। बहुत सारे नंबर 5 वाले अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी है। एजुकेशन के फील्ड में काफी इंटरेस्टेड होते हैं, बताया ना, क्योंकि कम्युनिकेशन इनका सबसे बड़ी चीज है। दे आर गुड इन कम्युनिकेशन। और एजुकेशन के लिए, एक प्रोफेसर बनने के लिए या एक टीचर बनने के लिए या एजुकेशन फील्ड में कुछ भी करने के लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं ये। झगड़ते भी बहुत ज्यादा है, आर्ग्यू काफी करेंगे ये। फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये। इम्यूनिटी भी मोस्टली इनकी अच्छी होती है। बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होते हैं ये, बिजनेस में भी बहुत अच्छा करते हैं। इनको आप कोई भी काम अगर फिनिश करने के लिए दे दो ना, 1 to 9 ये सारे नंबर्स में सबसे फास्ट काम करने वाला नंबर है नंबर 5। इसके स्पीड को कोई भी बीट नहीं कर सकता, फटाफट सारे काम फिनिश कर देते हैं ये। और पैसा दिखे तो बस हो ही गया, आपने बोला तुरंत काम फिनिश, अगर उनको कोई मटेरियलिस्टिक गेन उसमें दिख रहा है। इनको कोई भी काम शुरू करना चाहिए अपने ही डेट्स पे, जो कि है 5, 14, 23। इन डेट्स पे ये कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। लकी डे है इनके लिए, इनका खुद का दिन, बुध का दिन, दैट इज बुधवार, वेडनेसडे इज लकी फॉर देम। नेचर कैसा होता है इनका, तो ये एक्टिव होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये अपने इंट्यूशन से, अपने मेंटल पावर से सामने वाले को जज कर सकते हैं कि सामने वाले की, देखो वाइब्स तो हम सबको समझ में आती है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, बट दे कैन एक्चुअली लुक थ्रू अ पर्सन कि दे हैव दैट मच अमाउंट ऑफ इंट्यूशन एंड मेंटल पावर, हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज। ये इनको इतनी क्षमता होती है कि ये इस चीज को समझ सके। दे हैव वेरी गुड मेंटल पावर। कोई भी काम, जैसे मैंने बताया, बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में फिनिश करते हैं। जिसमें इनको पैसा दिखाई दे, ऐसा काम करना इनको पसंद आता है। इनको कुछ ना कुछ उसमें मॉनेटरी बेनिफिट दिखना चाहिए। कोई भी काम बहुत जल्दी फिनिश कर देते हैं। दे कैन अर्न वेल बाय न्यू इन्वेंशंस और बाय
मेकिंग अ न्यू डिस्कवरी। ये नंबर 5 की खूबियत है कि ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है अगर ये एडजस्ट करना चाहे तो। जी हाँ, इनकी मर्जी होनी चाहिए। अगर इनको लगा कि हाँ ये आपके लिए एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल किसी भी लेवल पे एडजस्ट कर लेंगे। जितना एडजस्ट नंबर 5 कर सकता है ना, उतना एडजस्ट कोई नंबर नहीं कर सकता। दे आर वेरी वेरी एडजस्टिंग। बट इस चीज का अगर आप सोचोगे कि ये एडजस्ट करता है तो मैं इसको एडजस्ट करवाऊंगा, ऐसे वैसे दबा कर रखूंगा, तो नहीं। ये तभी एडजस्ट करेंगे जब इनको लगे कि इनको एडजस्ट करने से कोई बेनिफिट हो रहा है या ये प्यार के लिए एडजस्ट कर रहे हैं, तो बात अलग है। तो ये किसी भी लेवल पे एडजस्ट करेंगे, इनके जैसा एडजस्ट कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हाँ ये इनका नेचर है इसीलिए मैं करवाने जाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं करेंगे एडजस्ट। डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड एवर। दे हैव वेरी गुड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तो इसीलिए ये लोग शेयर मार्केट बेटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इनका हमेशा ना मोर देन वन इनकम सोर्स रहेगा। कोई भी नंबर 5 वाला इंसान, क्योंकि पैसा इनको बहुत पसंद है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स बहुत अच्छे लगते हैं इनको, तो ये कभी भी जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ जॉब नहीं करेंगे। जॉब के साथ इनका कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम होगा, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, ट्रेडिंग से हो, या कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, जो भी हो, पर इनका होगा। और अगर बिजनेस में है तो सिर्फ एक बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस भी डाइवर्सिफाइड होगा। देयर विल ऑलवेज बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर देम because they love money. They have a chance of getting money unexpectedly also, जैसे कि लॉटरी से पैसे मिल गए या कोई चिट फंड से पैसे मिल गए। इनको सडनली पैसे मिलते भी हैं, लाइक सडनली, यानी नंबर 4 वाला सडन नहीं, good pleasant surprises in terms of money. So they can earn unexpected money by lottery or any other form wherein they are getting money. ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बहुत ज्यादा, तो इसीलिए इनको नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं इनके शॉर्ट टेम्पर्डनेस के वजह से। तो इसीलिए इनको अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना आना चाहिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि जितने एडजस्टिंग होते हैं उतने ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है इनको, और इनको ट्रैवल से बेनिफिट भी होता है। तो जनरली जब आपका मूड अच्छा नहीं हो या आपको गुस्सा भी आए ना, इट इज ऑलवेज बेटर फॉर नंबर 5 कि आप ट्रैवल करो। ठीक है। ये जनरली जब तक 23 साल के नहीं होते तब तक तो ये अपने नंबर के हिसाब से सारी चीजें इनके लाइफ में होती रहती है। 23 के बाद देयर फेट बिगिंस टू राइज, एंड जब तक 32 तक पहुंचते हैं ये पीक पे पहुंच जाते हैं। 32nd ईयर इन देयर लाइफ इज ऑलवेज वेरी गुड फॉर देम। प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए नंबर 5 को? तो आप लोग ना बहुत पॉजिटिव लोग हो, आप लोगों को पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, सैड एनवायरनमेंट पसंद नहीं है। यू ऑलवेज लाइक गुड ऑरा, पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ रहिए। सैड एनवायरनमेंट में आप रहते हो ना तो आप बहुत उदास हो जाते हो, आपको नहीं अच्छा लगता, एंड यू ऑल्सो बिकम पेसिमिस्टिक लाइक अदर पीपल देन। सो बी अवे फ्रॉम दोज पीपल हु आर पेसिमिस्ट इन योर लाइफ, जो आपको सैड नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उनसे दूर रहिए। सैड एनवायरनमेंट से दूर रहिए, क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ये ठीक नहीं है। शॉर्ट टेम्पर्डनेस की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए। इसीलिए मैंने कहा जब आपको लगे कि जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, वहां से दूर चले जाइए। स्टे अवे फ्रॉम पेसिमिस्टिक पीपल, सैड एनवायरनमेंट, इससे दूर रहिए। हर बार पॉसिबल नहीं होता, मैं जानती हूँ, लेकिन कोशिश करिए। ऑल्सो मेडिटेट रेगुलरली। You should always take a morning walk or do yoga or exercise, whatever is preferable for you, but meditation is important. You should have a balanced diet. जो भी खाओगे वो ठीक से न्यूट्रिशियस खाना, क्योंकि आप लोग prone to fever होते हो, prone to cold होते हो। That is why maintaining a balanced diet is very important for you. अगर लो इम्यूनिटी है
तो आप लोगों को विटामिन लेने चाहिए, मल्टीविटामिन लीजिए, या नॉर्मल यूजुअली मैं सजेस्ट नहीं करती मल्टीविटामिन लो। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको खाने से मिले। ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, सैलेड्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें खाओ ना यार, कि मल्टीविटामिन की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से नहीं आपको वो सारी चीजें आपके डाइट थ्रू मिल रही है तो हैव सप्लीमेंट्स, बट अवॉइड, यूजुअली ट्राई टू टेक all intake of that multivitamins in your body naturally. Avoid excess use of salt. लकी कलर्स हैं आप लोगों के लिए ग्रीन, क्योंकि नेचर का कलर है एंड यू पीपल लव नेचर, तो ग्रीन आपका फेवरेट कलर है। व्हाइट आपका फेवरेट कलर है बिकॉज अगेन नंबर 5 लाइक्स कामनेस, white is their favorite color. Light brown is also good for you. तो लकी कलर्स आर ग्रीन, व्हाइट एंड लाइट ब्राउन। डार्क कलर्स आप लोगों को नहीं यूज करने चाहिए। स्टोन कौन सा यूज करना चाहिए, तो आपको एमरल्ड यूज करना चाहिए। एमरल्ड इन गोल्ड, लिटिल फिंगर में आपको पहनना चाहिए, ठीक है, दिस फिंगर, लिटिल फिंगर में यू शुड वेयर एमरल्ड एंड दैट शुड बी इन गोल्ड। मंत्र वाइल वेयरिंग इट इज ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। दिस मंत्र यू शुड चैंट। एक जप माला आपको करनी है 108 बार, दैट इज 108 टाइम्स। 1 माला आपको करनी है, उसके बाद आपको इसको पहन लेना है। एंड द डे ऑफ वेयरिंग शुड बी वेडनेसडे मॉर्निंग आप इसको पहन लीजिए, ठीक है। इन डिफिकल्ट टाइम्स यू हैव टू वर्शिप गणेश जी, क्योंकि वो भी वाणी के कारक है, वो भी बुद्धि के देवता है, ठीक है। और गॉडेस लक्ष्मी, बिकॉज यू लव मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, सो आपको गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा करनी ही चाहिए। बेस्ट इज एक श्री यंत्र ले लीजिए, उसकी पूजा करा कीजिए। लकी ईयर्स हैं आपके लिए 5, 14, 23 से तो मैंने बोला आपका फेट चेंज होना शुरू हो जाता है। 32 इज द लकीएस्ट ईयर, बाद में है 41, 50, 59, 68। बेसिकली विच एवर टोटल फॉल्स टू 5 इज योर लकी ईयर। And 32nd year is the best year. It is the most favorable year. Favorable professions हैं आपके लिए। आप सीएम अच्छे बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे बन सकते हो, मैथ्स में अच्छा करते हो, डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, इंश्योरेंस का बिजनेस अच्छा है, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। सेल्स में बड़े अच्छे होते हैं। नंबर 5 वाला इंसान है ना, गंजे इंसान को भी कंगी बेचकर आएगा वो, ये उसकी खूबियत है। तो सेल्स फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। डिसीजेस क्या क्या हो सकते हैं, प्रोबेबल डिसीजेस इन फ्यूचर, शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, उसके वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज, ये तो हो ही सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्किन इश्यूज की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस ब्रेकडाउन प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी के इश्यूज आ सकते हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन सब के लिए गुस्सा कम करा कीजिए, ताकि इसमें से कोई भी बीमारी आपको हो नहीं, ठीक है। फ्रेंडशिप के नंबर्स कौन से नंबर्स आपके लिए अच्छे हैं, एक बात बताऊं, मैंने आज तक नंबर 1 to 4 में और आगे के भी नंबर्स में मैं आपको बताऊंगी कि इनके फेवरेबल नंबर्स कौन से और इनके अनफेवरेबल नंबर्स कौन से, या कौन इनके दुश्मन होते हैं। लेकिन नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। नंबर 5 है ना, हर किसी के साथ अच्छा है और हर कोई उसको अच्छा ही समझता है, कोई इसको बुरी नजर से नहीं दिखता, किसी भी दूसरे नंबर का इस पे गलत प्रभाव नहीं है। इसके फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल के जो नंबर आते हैं वो है 5, 6, 3 और 9। 5, 6, 3, 9, 5 आपका खुद का नंबर और 6 लग्जरी का नंबर है। आप ही के जैसे उनको भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर पसंद है। 5, 6, 3 इज द नंबर ऑफ नॉलेज अगेन, तो उससे भी आप रिलेट करते हो। 9 इज द नंबर ऑफ एनर्जी। तो 5, 6, 3, 9 ये आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल वाले नंबर है, नंबर्स विच आर गुड फॉर यू, लकी फॉर यू। न्यूट्रल हो आप 1, 2, 4, 7, 8 के लिए, यानी जो बचे हुए नंबर है 5, 6, 3, 9 बहुत अच्छे नंबर्स है आपके लिए। बचे हुए सारे नंबर के लिए आप न्यूट्रल हो, बुरा नंबर आपके लिए कोई नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि 5 का कोई भी एनिमी नहीं है। देन फेवरेबल प्रोफेशंस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। देखिए एक चीज समझिए, 5 नंबर इज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी फील्ड में ना बहुत अच्छा करोगे, चाहे वो ओरेटर हो, रेडियो जॉकी हो, प्रोफेसर हो, जिस भी चीज में आपको बोलना हो, ठीक है, आप उस फील्ड में बहुत अच्छा करोगे।
सेल्समैन आप बहुत अच्छे बन सकते हो, क्योंकि आप ऐसे हो जो गंजे को भी कंगी बेच आए, ठीक है। तो सेल्स प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसमें बहुत आगे जाओगे। इंश्योरेंस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। नंबर 5, सिंस इट इज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, बुध वाणी का कारक, तो आप राइटर भी बहुत अच्छे बन सकते हो। यू कैन बी अ वेरी गुड राइटर इफ यू आर इनटू राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में भी आप अच्छा कर सकते हो। एजुकेशन फील्ड में तो मैंने बता ही दिया, नंबर 5 बहुत अच्छा करता है। यू कैन बी अ गुड डॉक्टर ऑल्सो। नंबर 5 डज वेरी वेल इन द फील्ड ऑफ साइंस ऑल्सो, क्योंकि एजुकेशन का नंबर है तो किसी भी फील्ड में ये अच्छा करेगा। कैन बी गुड डॉक्टर्स। मैथमेटिशियन बहुत अच्छे बनते हैं नंबर 5। और बिजनेस अगर करते हैं तो कोई भी बड़े स्केल पे ये बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस सक्सेसफुल भी होता है। अगर जो मैंने बताया इन प्रोफेशन के अलावा आप किसी प्रोफेशन में कुछ करना चाहते हैं तो आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन चुन सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन इज द मेन पार्ट। यू विल डू वेल इन इट, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वाज अबाउट नंबर 5। तो आपकी फैमिली में जो भी नंबर 5 है या फ्रेंड सर्कल में कोई है तो आप उनके क्वालिटीज जान चुके हो। अगर आप खुद नंबर 5 हो यू शुड बी वेरी हैप्पी। इट्स अ वेरी पॉजिटिव नंबर। हालांकि ये आपके ग्रिड पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव 5 है, आपके ग्रिड में 5 कितनी बार आता है, तो वो जानने के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आई हैव कवर्ड द क्वालिटीज ऑफ नंबर 5। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।